जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को जल्द से जल्दी प्यारी से प्यारी नौकरी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज हम हल करेंगे NVS TGT 2022 29 नवंबर को हुआ पेपर। इसका हम हल करेंगे हिंदी पार्ट। 80 प्रश्न इसमें थे, हम उनको हल करेंगे। तो प्यारे साथियों, ये प्रैक्टिस सेट आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खासकर जैसे NVS PGT, KVS और UP TGT PGT और KVS TGT PGT और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, इससे पहले 40 क्वेश्चन अनिवार्य विषय वाले हम कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे 41 से 120 तक के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है, हिंदी साहित्य के इतिहास शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को मनुष्य की संचित चित्रवृत्तियों से हिंदी के कौन से साहित्य इतिहासकार ने जोड़कर अपने साहित्य के इतिहास दर्शन का प्रतिपादन किया है? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, रामचंद्र शुक्ल। आगे प्रश्न संख्या 43 देख लेते हैं, भक्ति आंदोलन के उदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, गिरेसन के अनुसार भक्ति आंदोलन विदेशी वस्तु है जिसके बारे में हर भारतीय को ज्ञान है। यही जो है गलत है, बाकी हमारे सब सही है। दूसरा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति आंदोलन बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास है, ये भी सही है। चौथा है, मनिजर पांडे के अनुसार भक्ति आंदोलन जन संस्कृति का आंदोलन है, ये भी सही है। प्रश्न संख्या 44 देख लेते हैं, निम्नलिखित कवियों में से कृष्णाश्री शाखा का प्रतिनिधित्व कौन से कवि करते हैं? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सूरदास जी करते हैं। आगे प्रश्न संख्या 45 है, लम्ही किस उपन्यासकार का जन्म स्थान है? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है लम्ही प्रेमचंद्र जी का जन्म स्थान है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 46, अंतिम अरण्य शीर्षक उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है अंतिम अरण्य शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित उपन्यासों में से एक उपन्यास सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य आज्ञे का नहीं है। प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कब तक पुकारूं। यह शैलेश मटियानी का उपन्यास है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 48, 55 खंबे लाल दीवारें शीर्षक उपन्यास की लेखिका है। प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, उषा प्रियवंदा। प्रश्न संख्या 49 देख लेते हैं, लहना किस कहानी का पात्र है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है लहना सिंह उसने कहा था कहानी के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 50 है, भारतेंदु काल को किस काल की संज्ञा दी गई है? प्रश्न संख्या 50 का सही उत्तर है भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी गई है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 51, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब है सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 52 है, साहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं है। प्रेमचंद की इस उक्ति में किस प्रयोजन की और संकेत है? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कला जीवन के लिए। आगे है प्रश्न संख्या 53, गारसा तासी का हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ मूलतः किस भाषा में लिखा गया? ये लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। आगे देख लेते प्रश्न संख्या 54, प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 55, हिंदी नई चाल में ढली यह कथन निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यह कथन है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 56, गोपाल राम गहमरी ने किस प्रकार के उपन्यासों में प्रसिद्धि पाई? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है जासूसी। आगे है प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, विराट की पद्मिनी। ये जयशंकर प्रसाद का न होकर के वृंदावन लाल वर्मा जी का नाटक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 58,
हिंदी का पहला एकांकी निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है एक घूंट। जो किसकी है ये है जयशंकर प्रसाद जी की। आगे प्रश्न संख्या 59 है अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? यह है रेखा चित्र, महादेवी वर्मा का। प्रश्न संख्या 60 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा व्यक्ति ललित निबंधकार नहीं है? प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, रामचंद्र शुक्ल जो है ललित निबंधकार न होकर के एक आलोचक हैं। प्रश्न संख्या 61 देख लेते हैं। चिंतामणि के रचनाकार का नाम है? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है चिंतामणि के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 62 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से बिल्लेसुर बकरिहा का रचनाकार है? यह निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है बिल्लेसुर बकरिहा के रचनाकार हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित में से शिकायत मुझे भी है के रचनाकार हैं? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब है हरिशंकर परसाई जो है शिकायत मुझे भी के रचनाकार हैं। आगे देख लेते हैं। ये एक हमारा गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और इसका बेस पर ये क्वेश्चन के जवाब देने हैं। प्रश्न संख्या 64 है शारीरिक बल का दुरुपयोग देखकर भी उसके प्रति श्रद्धा क्यों बनी रह सकती है? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, शारीरिक बल के प्रति अधिक श्रद्धावान होने के कारण। प्रश्न संख्या 65 है अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस बात की तारीफ संसार में नहीं होती? किसकी नहीं होती? ये बदमाशों की। प्रश्न संख्या 66 है किसी विषय विशेष में अधिक श्रद्धा के कारण क्या होता है? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, उसकी कमियां भी सुहावनी लगती हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मनुष्य का अंतःकरण भिन्न भिन्न होता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 68। किसी अत्यंत काव्य प्रेमी की गणना को प्रतिभाशाली विलास प्रिय कवि के कौन से दुर्गुण आकर्षित ना कर सकेंगे? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मदपान और संकीपन। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 69। वोल्गा से गंगा के रचनाकार का नाम है? प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब है वोल्गा से गंगा के रचनाकार कौन है? राहुल संकृत्यायन जी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 70। कर्मनाशा की हार के रचयिता का नाम है? प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब है शिव प्रसाद सिंह कर्मनाशा की हार के रचयिता हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 71। हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने पहले कहा? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 72। रामचंद्र शुक्ल ने नाथों की संख्या कितनी बताई है? ये बताई है 9। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 73। रासो काव्य का प्रधान रस वीर है, इसके अलावा दूसरा रस इस काव्य में कौन सा समावेशित है? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, श्रृंगार रस। आगे प्रश्न संख्या 74 है भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है, यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल जी का है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 75। सूफी काव्य धारा को निम्नलिखित में से किसने प्रेमाश्री शाखा कहा है? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 76। प्रश्न संख्या 76 है ज्ञानाश्री काव्य में किस वर्ग के कवि आते हैं? प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब है संत कवि आते हैं ज्ञानाश्री काव्य धारा में। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 77। भक्तमाल किस भक्त कवि की रचना है? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है नाभा दास की। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 78। कृष्ण भक्ति काव्य में कथा का स्रोत क्या है? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है श्रीमद् भागवत। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 79। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, हित हरिवंश। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 80। पुष्टि मार्ग का मूल आधार क्या है? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, भगवान का अनुग्रह। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 81। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने की सिफारिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने की थी? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने की सिफारिश सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल जी ने की थी। प्रश्न संख्या 82 देख लेते हैं।
मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है, रचनाकार का नाम बताएं। प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब है कुबेर नाथ राय जी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 83। घासीराम कोतवाल के रचनाकार का नाम है। प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है विजय तेंदुलकर जो है घासीराम कोतवाल के रचनाकार हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 84। द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ है। प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। प्रश्न संख्या 85 है गंगा अवतरण काव्य के रचनाकार का क्या नाम है। प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 जगन्नाथ दास रत्नाकर गंगा अवतरण काव्य के रचनाकार हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 86। जयशंकर प्रसाद की किस रचना में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों की झलक मिलती है। प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 झरने में। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 87। महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब है यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 88। निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 रघुवीर सहाय जो है तार सप्तक के कवि नहीं है। प्रश्न संख्या 89 देख लेते हैं। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं ये पंक्ति किस कवि की है। प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यन आज्ञे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 90। सीढ़ियों पर धूप में कविता संग्रह किस कवि का है। प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 रघुवीर सहाय। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 91। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस साहित्यकार ने किया था। प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अज्ञे जी ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 92। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात ये पंक्तियां छायावाद की किस काव्य रचना की हैं। प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कामायनी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 93। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है। प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब है प्रिय प्रवास और इसके लेखक कौन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 94। भूषण के काव्य में किस काव्य गुण की प्रधानता है। प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 ओज की। आगे है प्रश्न संख्या 95। सूर की वाग वेगता अथवा उक्ति वैचित्र्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किस प्रसंग में मिलता है। प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 उद्धव गोपी संवाद में। आगे है प्रश्न संख्या 96। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए काव्य पंक्ति के रचयिता हैं ये कौन है रहीम। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 97। अबलो नसानी अबना नसे हो तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्गृत है। प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 विनय पत्रिका से। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 98। निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है। प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 आंसू ये छायावाद की रचना है जयशंकर प्रसाद की। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 99। गोल्ड स्मिथ की काव्य रचना का एकांतवासी योगी शीर्षक से किस रचनाकार ने काव्य अनुवाद किया है। प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 श्रीधर पाठक। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 100। सिंहासन खाली करो की जनता आती है यह उक्ति किस कवि की है। प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है यह उक्ति रामधारी सिंह दिनकर जी की है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 101। प्रश्न संख्या 101 है ठंडा लोहा किस कवि की रचना है। प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब है धर्मवीर भारती की रचना है ठंडा लोहा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 102। कुआवनो नदी किस कवि की रचना है। प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 103। परख के रचनाकार का नाम बताइए। प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब है परख के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 104। हिंदी दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 105। विभावरी किस प्रकार का शब्द है। प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब है विभावरी तत्सम शब्द है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 106। क्षत्रिय वर्ण किसके योग से बना है। प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कै और पैटशिरा से। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 107।
उपसर्ग का प्रयोग किस स्थान पर होता है? प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब है उपसर्ग का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में होता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 108। प्रश्न संख्या 108 है तंबाकू किस भाषा का शब्द है? तंबाकू जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 109। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, इसके लिए निम्नलिखित में से सही शब्द का चयन कीजिए। उसको कहते हैं अस्त्र। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 110। स्वेच्छा से पति चुनने वाली, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब है स्वयंवरा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 111। अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द इनमें से कौन सा है? प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब है आकाश वृत्ति। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 112। 8 आंसू रोना का सही अर्थ बताइए। प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब है बुरी तरह पछताना। आगे है प्रश्न संख्या 113। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब है इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 114। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर, आता परियो प्रभात में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब है इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है? ये यूज हुआ है मनहू शब्द। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 115। मौसम कौन कुटिल खल कामी में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 वक्रोक्ति अलंकार। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 116। वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किसने कहा है? प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब है वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कुंतक ने कहा है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 117। संविधान में केवल हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब है संविधान में केवल हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 118। संविधान के प्रारंभ में कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को राजकीय कामकाज के लिए अधिकृत किया गया था? प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 15 वर्ष के लिए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 119। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, यह किस कवि की पंक्ति है? प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब है ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 120 जो इस प्रश्न पत्र का हिंदी सब्जेक्ट का सबसे आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 कपूत जो है तत्सम शब्द नहीं है। तो प्यारे साथियों इस तरह से हमने पूरा किया एनवीएस टीजीटी 29 नवंबर 2022 का प्रश्न पत्र। प्यारे साथियों आशा करता हूं आपने बहुत अच्छे समझा होगा, बहुत अच्छा स्कोर भी प्राप्त किया होगा। तो प्यारे साथियों फिर मिलता हूं मैं इससे भी एक शानदार वीडियो के साथ, अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।